हे साइली, तू ये बेस्ट सुपरस्टार बहू के कंपटीशन में घुस जा, 100% जीतने वाली है। इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे? रिया, रोशनी, साइली से कहो उतने ही पंख फैलाए जितना उड़ सके। अब तो 30 मिनट रहेंगे साइली तेरे पास। जा साइली और ये अंग्रेजी स्टेज पे अपना देसी तड़का लगा दे। हार्दिक स्वागत है आप सबका टू द सुपरस्टार बहू कंपटीशन। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। सुपरस्टार बहू कंपटीशन में होगा तमाशा। क्या पूरी होगी साइली की उड़ने की आशा? उड़ने की आशा इस शुक्रवार रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। विराट, ये सब क्या हो रहा है? और ऐसा क्यों कहा तूने कि सभी तेरी बेटी है? तुम सभी को गोद लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? सबके सवालों के जवाब दे दूंगा मैं, लेकिन अभी मुझे सभी को संभालना है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, आता हूं। 1 मिनट विराट। क्या वाकई सभी तुम्हारी बेटी है? सच है, सभी मेरी बेटी है। और अचानक से तुम्हें इस बात का एहसास कब हुआ? ये सच मुझे उस आदमी ने बताया जिससे सच जानने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो आदमी जो जिंदगी भर झूठ बोलता रहा है, गुंडागर्दी करता रहा है, खून खराबा करता रहा है, उसी ने मुझे बताया कि सभी मेरी बेटी है। वो जगताप यहीं पर खड़ा होकर बोल रहा था, याद है? कुछ बोलना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। वो बस यही चाह रहा था कि मैं सच जान लूं। उस जगताप को पता था कि सभी मेरी बेटी है, लेकिन मुझे नहीं। सही ने इतने साल तक मुझसे ये राज छुपा कर रखा, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे सीधा मैं सही के पास पहुंच गया अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो कनकवली वापस जा रही है मेरी बेटी को लेकर। तुम्हें पता है, जब मैं वहां पहुंचा वो ऑलरेडी बस में बैठी हुई थी, और मैं किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं दे सकता था कि मेरी बेटी को वापस ले जाए वो। मस्त, हाँ मस्त। क्या पासा फेंका है सही ने, मानना पड़ेगा। खिलाड़ी हो तो सही जैसी। एक चाल में उसने पूरा खेल ही बदल डाला। मान गए सही, तेरी चालाकी को मान गए। सही समझ गई थी कि वीनू का इलाज तो पूरा हो गया है, अब उसके पास इस घर में आने जाने का, विराट से जुड़े रहने का कोई बहाना नहीं है। तब ठीक उसी दिन जिस दिन वो नागपुर छोड़कर जा रही थी, या मैं ये कहूँ कि वो नागपुर छोड़कर जाने का नाटक कर रही थी, उसने अपने पुराने आशिक को इस घर में भेजा, हमारे घर में तमाशा करने के लिए, और विराट के कान में ये फूंकने के लिए कि सवी इसकी बेटी है। क्योंकि सही अच्छी तरह से जानती थी कि ये सुनकर विराट क्या करेगा। बघितलंस ना पत्रलेखा, बनास नहीं को मीनू का डॉक्टर, और कर उसकी वकालत, देख लिया अंजाम। वो औरत शुरू से तेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती थी, और ये बात मैं पहले ही समझ गई थी, इसलिए बार बार तुझे आगाह कर रही थी और उस सही को इस परिवार से दूर रख रही थी, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखते जा सही और क्या क्या करेगी। उसके इरादे तो कुछ और ही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इरादे क्या हैं, मुझे बस इतना पता है उसने इतने साल तक मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, तो अब मैं अपनी बेटी को खुद से दूर कैसे रहने दूं?
अरे अपनी आंखों पर से ये सई और जगताप की बंदी झूठ की पट्टी हटा और देख, मैं इस बात को हरगिज नहीं मानने वाली कि सभी तेरी बेटी है। पता नहीं ये बच्ची कहां से आई है। अरे सई को ये घर छोड़े बहुत साल हो गए हैं। इतने सालों में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जगताप का बाप बोल रहा था ना कि सई और जगताप का रिश्ता है, तो हो सकता है कि सई ने जगताप से ही। बस, अब इसके आगे एक और शब्द नहीं काको। सही बदतमीज हो सकती है, बददिमाग हो सकती है, लेकिन बदचलन बिल्कुल नहीं। और यहां खड़ा हर एक इंसान ये बात जानता है। सही के स्वभाव में लाख दोष हो सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र में बिल्कुल नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सही का किसी और आदमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा होगा। ये गलती मेरी ही है जो इस बात को समझने में, उसका एहसास होने में मुझे इतना वक्त लग गया। मैं बार बार सही से पूछता रहा कि सवी किसकी बेटी है, सवी का बाप कौन है उसका बाबा, लेकिन उसने एक भी बार मुझे नहीं जवाब दिया है। लेकिन इस बार उसने खुद मुझसे ये कहा है कि सवी उसकी और मेरी बेटी है। और अगर सई ने कहा है ना कि सवी मेरी बेटी है, तो सवी मेरी बेटी है, क्योंकि सई झूठ नहीं बोलती। नहीं, मैं ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं कि सवी तेरी बेटी है। जब तक तू डीएनए टेस्ट नहीं करवाता, जब तक तू ये साबित नहीं करता कि सवी तेरी बेटी है, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और तू भी उसे अपनी बेटी नहीं मानेगा, समझ लो। अब मैं उसे इस घर से बाहर निकालने जा रही हूं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। सवी मेरे साथ इसी घर में रहेगी, कोई से हाथ भी नहीं लगाएगा। जिद मत कर विराट, हट जा मेरे रास्ते से। मैं भी देखता हूं मेरी बेटी सवी को इस घर से कौन निकालता है। दुनिया की कोई भी ताकत सवी को उसके बाबा से दूर नहीं कर सकती, आप भी नहीं। विराट, देखो विराट, सच्चाई जो भी हो, लेकिन तुम सही के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? गिरफ्तार कैसे कर सकते हो उसे? तुमने तो उसे जेल में डाल दिया। हो बाबा, डलवा दिया जेल में, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। इतने बरसों तक उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि मेरी एक बेटी भी है। सभी मेरी बेटी है, उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? लेकिन विराट, तुम एक माँ को अपनी बच्ची से दूर कैसे रख सकते हो? और उस माँ ने एक बाप के साथ क्या किया, वो ठीक था? एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखा उस माँ ने, वो आपके लिए सही था? लेकिन इसके लिए उसे जेल में डालना क्या ये सही है क्या गुरु? भाई मैं क्या बात है अश्विनी बहनी, हाँ? देख रहे हैं ना ओमकार जी, इतने टाइम समय वक्त तक अश्विनी बहनी सही के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि सवी इनका खून है, तो पूरी की पूरी पलट गई। आई, मैंने सही को जेल में नहीं भेजा, उसकी हरकतों की वजह से वो जेल में गई है। अरे विराट, देखो बेटा, वो सभी उठ जाएगी और अपने आई के लिए पूछेगी, तो तुम क्या जवाब दोगे बताओ? जब सभी उठेगी ना आई, तो मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो भूल जाएगी कि उसकी कोई आई भी है, क्योंकि अब उसके पास उसके बाबा होंगे। वो लड़की, वो बच्ची मुझे अपने बाबा के तौर पर अडॉप्ट करना चाहती थी,
अब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसका बाबा हूं। जब उसे पता चलेगा ना, वो इतनी खुश होगी, आई इतनी खुश होगी कि उसे मेरे अलावा और कोई नहीं दिखेगा और किसी के बारे में वो सोचेगी भी नहीं। विराट, चलो मान लेते हैं, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, सभी तुम्हारी बेटी है, लेकिन ये बात इस तरह से नहीं, बैठ के बात करके सुलझाई जा सकती है। हाँ। लेकिन तुमने तो सही को जेल में डलवा दिया। नहीं विराट, ये तुमने ठीक नहीं किया। और एक बात को समझो कि एक छोटी सी बच्ची को तुम अपनी मां से दूर नहीं रख सकते। ये बात इस तरह से नहीं, ठंडे दिमाग से सोच समझ के सुलझाई जा सकती है, वैसे ही सुलझानी पड़ेगी। आज जो कुछ मुझे पता चला है ना बाबा, वो सब जानने के बाद सही से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहूंगा मैं। लायक ही नहीं उसके, नफरत करता हूं मैं उससे। अपनी जबान से उसका नाम लेने में भी मुझे घिन आ रही है। इसलिए मैं तो उससे बात करने से रहा, और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी, वो भी उससे बात ना करें, ना ही उसके बारे में बात करें। अब मुझे सभी के पास जाना है, उसे संभालना है। विराट, दादा सुनो विराट, खंडोबा, काय दिवस आलेत। वो सही क्या कम थी हमारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने के लिए, जो अब ये छुटकी आ गई है हमारे सर पर नाचने के लिए। ये सारी फसाद तुम लोगों की वजह से हुई है। भोगा आपल्या कर्माची फळं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।